के माँ बाप के राज्य में, जिनके पार्टी के राज्य में पूरा बिहार रसातल में चला गया, वो आदमी आकर दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो ये तो हंसने वाली बात है कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि 1 साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा। तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहाँ। तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने लगभग 1 साल हो गया। बता दें कि बीते वर्ष 9 अगस्त को ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए और बिहार में अपनी सरकार बना ली। तभी से विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार और नीतीश सरकार और खासकर महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते नजर आती है। नीतीश सरकार की तमाम जितनी भी पॉलिसीज हैं उस पर भी जो है सवाल खड़े करते नजर आती है बीजेपी। और ना ही सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के तमाम जितने भी नेता हैं वो एक मौका नहीं छोड़ते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने में। इसी क्रम में प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज पद यात्रा के तहत हैं, बिहार भर में घूम रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते रहते हैं और बिहार सरकार की नीतियों को कटघरे में घेरते नजर आते हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि 1 साल हो गया, अब तक आपने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, वो वादा कितना पूरा हुआ? अरे 10 लाख तो छोड़िए, आपने 10,000 बच्चों को नौकरी दी है क्या? तेजस्वी यादव से उन्होंने पूछा कि तेजस्वी जी, आप अपने पिताजी और अपने माताजी जिससे जरा पूछिए ना, 10 साल में उन्होंने कितने बच्चों को रोजगार दिया है? रोजगार के नाम पर ठेंगा पकड़ा देते हैं आप लोग। बच्चों को बिहार छोड़कर दूसरे जगह जाना होता है। शिक्षा का भी वही हाल है, रोजगार का भी वही हाल है और अब तो अपराध भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से उन्होंने, जहाँ एक तरफ आरजेडी जो है वो और जदयू यानी महागठबंधन की सरकार जो ये कह रही है कि 1 साल बेमिसाल, तो वही दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ने 1 साल बेमिसाल पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है बिहार के महागठबंधन सरकार से कि आपका 1 साल आखिर कैसे बेमिसाल हुआ, जरा जवाब दीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। अगली बार तेजस्वी यादव से जब आप मिले तो आप उससे ये सवाल कीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तेजस्वी यादव की बात को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। जिस आदमी की अपनी कोई योग्यता नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, तो कुछ भी कह सकता है। जिसके माँ बाप के राज्य में, जिनके पार्टी के राज्य में पूरा बिहार रसातल में चला गया, वो आदमी आकर दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो ये तो हंसने वाली बात है। आपको हमको ये पूछना चाहिए कि भाई आपके बाबूजी की, आपकी दल की सरकार की 15 साल, उसमें कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? और अगर उस समय नहीं दिया तो अभी कौन सा आपको नया ज्ञान हो गया है जो अभी आप दे देंगे? ज्यादा गंभीर विषय ये है कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि 1 साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा। तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहाँ। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए? किस सबूत का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को सर नौकरी यहाँ सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के बाद कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई कितने लोगों को नौकरी मिल गई? पहले एग्जाम होने दीजिए, पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए, तब न गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले।
और कहा रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा है। कैबिनेट पदों का सृजन की बात कह सकती है, उसके लिए नियमावली है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है। कोई नेता कैबिनेट में साइन करके नौकरी कैसे दे सकता है? तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया? शायद हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है।